हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप जो क्लास का जो मजा उठा रहे हैं, जिस क्लास को आप पढ़ रहे हैं, जिस क्लास को आप लिख रहे हैं, जिस क्लास के आप नोट्स बना रहे हैं, वो है एग्जाम वाली जनरल नॉलेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। अच्छा दोस्तों, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ कि जितनी भी आपने पुरानी क्लासेस देखी है, उसके प्रॉपर जो बच्चे आज की क्लास में मेरे यूट्यूब में आके डायरेक्टली आज की क्लास में जुड़े हैं, वो सारे के सारे बच्चे पुरानी क्लासेस को देखें, सिस्टमेटिकली नोट्स बनाएं और उसका बार बार रिवाइज करें। और मेरी अगली क्लास केवल तभी देखें जब आप पुरानी क्लास को आप रिवाइज कर लें। ठीक है, चलिए आज हम संविधान के भाग 2 की चर्चा कर रहे हैं और जिसमें नागरिकता पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे दोस्तों? नागरिकता पे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो सबसे पहली क्लास ली थी उसमें मैंने सारे के सारे 22 भागों को समझाया था। आपको याद होगा, जैसे कि मैंने बताया था भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में मैंने नागरिकता, फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 का जो कहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य, ऐसे चल के हमारे बहुत सारे भाग थे और पूरे के पूरे 22 भाग लिखाए थे और वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम भाग 2 के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरी बात, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उन सारे के सारे आर्टिकल्स के बारे में हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता को पहले देसी भाषा में समझे कि अगर मैं किसी भी मतलब जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसको मैं कैसे समझाऊंगा कि नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे सबसे इजी वर्ड में। देखिए, नागरिकता का मतलब ये होता है कि किसी भी जिस जगह आप रह रहे हैं ना, उस जगह पे अपनी सहभागिता, अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए आपको एक स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। जैसे चुगलखोरों की एक टीम होती है ना। जैसे मान लो कोई चुगलखोर की टीम है, तो उस जब लोग चुगलखोर की जो टीम होती है ना, तो उसमें वो अपनी अपने लोगों को नागरिकता दे देते हैं कि भाई अपन 4 लोग हैं, अपने बीच में ये बात भूलनी चाहिए, बस। समझ रहे हो? उनमें स्पेशल बातें बताई जाएंगी, स्पेशल बातों का वो रूल फॉलो करेंगे। तो एक चुगलखोर की जैसे इंपॉर्टेंट सिंपल टीम ले ले, तो जो चुगलखोरी करते हैं तो उसी के बीच में क्या रहती है? उनकी नागरिकता रहती है। उनको पता रहता है कि हमें किससे ये वाली बात जाके कहनी है, किससे नहीं कहनी। मतलब इस बात का मतलब आप क्या समझे? मतलब ये समझे कि आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह आप निवास कर रहे हैं, वहां पे आपको अपनी भागीदारी निभाने के लिए कुछ स्पेशल स्पेशल आपको अधिकार दिए जाते हैं। वही आपकी क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है। अब हम सीधे से समझते हैं कि यार देसी भाषा में और समझे। जितने लोगों ने आधार कार्ड बनवाया है, वोटर कार्ड बनवाया है ना, और पैन कार्ड बनवाया है, तो ये सब क्या है? आपको जब आप इस देश के नागरिक हैं तभी तो आपको ये सारी चीजें मिली हुई हैं, तभी तो आपका आधार कार्ड बनाया गया है। यूएसए का व्यक्ति यहाँ के आधार कार्ड नहीं बनवा सकता। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपका वोटर कार्ड बन रहा है मतलब आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपका आधार कार्ड है आपके पास, मतलब इस बात का आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो क्या है? आप भारत के नागरिक हैं। अब मैं आप दूसरे एक और एग्जांपल से समझ सकता हूं। देखिए, मैं आपको सिंपल से वर्डों में समझा सकता हूं कि जैसे मान लो कि मैं किसी मोहल्ले में रहता हूं या मैं किसी कॉलोनी में रहता हूं, तो मैं उस कॉलोनी का निवासी कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा दोस्तों? निवासी कहलाऊंगा, क्योंकि मैं वहां निवास करता हूं, है ना। लेकिन मैं अपने घर में अपने घर का निवासी नहीं, अपने घर का नागरिक कहलाऊंगा, क्योंकि घर में जितने भी मेरे रूल चलेंगे, मेरे घर में जितने भी मेरे रूल चलेंगे, वो रूल में सभी में भागीदारी करने का मुझे अधिकार होगा। क्या ये बात समझ में आई? मेरे घर में अगर कोई भी नई चीज आएगी तो उसको यूज करने का भी मुझे अधिकार होगा, क्योंकि मैं उस घर का क्या हूं? नागरिक हूं। लेकिन मोहल्ले में कोई नई चीज आएगी तो मुझे यूज करने का जरूरी नहीं है, मुझे अधिकार मिले। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या आपको नागरिकता अच्छे से समझ में आ गई कि नागरिकता का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी देश के द्वारा दिए गए स्पेशल अधिकार उस वहां के लोगों के लिए, तो वही उसकी क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकलों की। सबसे पहले हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं डिटेल में कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मतलब इस बात का क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने मतलब भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो जब हमारी भारतीय संविधान बन रहा था उसके पहले जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं उन सभी को संविधान बनने के बाद नागरिकता दे दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? मतलब संविधान के प्रारंभ में जितने भी लोग थे उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसके तहत? आर्टिकल 5 के तहत। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 को बहुत ही डिटेल में और आसानी से समझ सकते हैं। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय बंटवारा हुआ। तो क्या हुआ था कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे वो लोग संविधान बनने से पहले, किससे बेटा? संविधान बनने से पहले अगर इंडिया में आ गए, संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गए, तो उन लोगों को क्या होगा? भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 आपने क्लियर कर लिया। अब हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कह रहा था कि जब संविधान बन रहा था उस समय कुछ लोग, भारत में रहने वाले कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, वहीं रहेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान चले गए।
पाकिस्तान जाने के बाद कुछ समय रहे और फिर उनको समझ में पता चला कि ये तो हम भारत से और ज्यादा बवाल की जगह आ गए, यहाँ तो और ज्यादा दिक्कत खड़ी हो गई हम लोगों के लिए। फिर उनको लगा कि नहीं यार भारत ही चलते हैं, वो ज्यादा मुझे सही लग रहा है। तो फिर जो लोग भारत पहले इंडिया से पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से फिर से भारत में आ गए, तो उन लोगों को आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दे दी गई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आर्टिकल 8, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 को गहराई से समझते हैं। आर्टिकल 8 ये कहता है कि विदेश में घूमने पर नागरिकता नहीं जाएगी। जैसे आप लोग जब कभी फॉरेन घूमने जाते हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, तो आपकी विदेश में घूमने पर आपकी भारतीय नागरिकता सुरक्षित रहेगी। ये किस आर्टिकल के तहत रहेगी? ये आर्टिकल 8 के तहत रहेगी। किसके तहत रहेगी दोस्तों? आर्टिकल 8 के तहत। क्या ये बात समझ में आई कि जब भी आप कहीं भी किसी भी कंट्री में घूमने जाते हैं, तो किसी भी कंट्री में जब आप घूमने जा रहे हैं, तो आर्टिकल 8 आपकी भारत की दी हुई नागरिकता को सुरक्षित रखेगा। आपसे आपकी नागरिकता को नहीं छीन सकते अगर आप विदेश घूमने गए हैं तो। कौन किस किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 8 के तहत। आर्टिकल 9 क्या कहता है, इसको अपन डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली या किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सीधी सी बात यह है कि अगर 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 आपने भारत के अलावा किसी और की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसका कारण है क्योंकि हमने भारत में एकल नागरिकता को अपनाया है। किसको अपनाया दोस्तों? एकल नागरिकता को। एकल नागरिकता एक्चुअलिटी में हमने ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से उठाया था। किससे उठाया था दोस्तों? ब्रिटेन से। मतलब कि ब्रिटेन में से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया और हमने ये माना कि हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता रहेगी, दोहरी नागरिकता हम फॉलो नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हुई? दोहरी नागरिकता का मतलब अभी हम डिटेल में थोड़ा सा समझते। दोहरी नागरिकता अगर हो जाती तो क्या होता? अगर हमारे देश में अगर दोहरी नागरिकता हो जाती तो इसमें क्या दिक्कत आती? फिर मध्य प्रदेश का आधार कार्ड अलग बनता, उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड अलग बनता, भारत का आधार कार्ड अलग बनता और अलग अलग जितनी भी स्टेट है उन सबके आधार कार्ड बनते। फिर इसमें दिक्कत ये हो जाती कि एक देश से दूसरे देश में आप आसानी से गमन नहीं कर सकते, आसानी से नहीं घूम सकते थे। पहले उसके लिए परमिशन चाहिए, फिर बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते। ये सारी की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए, इन सारी की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए हमने अपनी क्या ली? एकल नागरिकता को लिया। मतलब आप देश के नागरिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देश के नागरिक, और जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के निवासी कहलाते हैं। तभी तो आप जितनी भी जॉब में जाते हैं या किसी भी जगह फॉर्म भरने जाते हैं, तो आपका मूल निवासी मांगा जाता है। मूल नागरिक प्रमाण पत्र नहीं बनता। आपका कौन सा प्रमाण पत्र बनता है? मूल निवासी प्रमाण पत्र। ये बात समझ में आई? मूल निवासी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उस देश मतलब उस राज्य के निवासी हैं, है ना? उस राज्य के नागरिक नहीं। नागरिक तो आप किसके हैं? देश के नागरिक हैं, उस राज्य के निवासी हैं। इसलिए आपका जो आधार कार्ड है वो आपकी नागरिकता को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो आपकी निवासी, मतलब कि उस एरिया के आप क्या है? निवासी हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो आर्टिकल 9 समझ में आई कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप चली जाएगी। दूसरी, नागरिकता सुरक्षित रहेगी। किसके तहत? आर्टिकल 10 के तहत। आर्टिकल 10 ये कहता है कि आपकी अपने देश में आपसे कोई नागरिकता छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन नहीं सकता? वो नागरिकता आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना? और यदि आप कोई भी देश विरोधी काम कर देते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऐसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताइए, अगर आप कभी विदेश घूमने गए तो आपकी विदेश में नागरिकता कौन सा आर्टिकल सुरक्षित रखता है? तो आर्टिकल 8। अगर आपको अपने देश में नागरिकता को सुरक्षित रखना है तो कौन सा आर्टिकल आपको यह अधिकार देता है? आर्टिकल 10। मतलब बात समझ रहे हैं आपको कि मतलब भाग 2 में 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपकी नागरिकता को सुरक्षित रखते हैं। विदेश में रखता है कौन? जब आप विदेश में घूमने गए हैं तो आर्टिकल 8 के तहत आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी, और जब आप भारत में हैं तो भारत में आपसे कोई नागरिकता नहीं छीनेगा। वो आर्टिकल 10 आपको अधिकार देता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद को अधिकार है नागरिकता पे कानून बनाने का। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 11 के तहत। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्रालय की। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब कानून बनाने का अधिकार संसद का है और जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गृह मंत्रालय की। तो आप मुझे कमेंट में जब ये वीडियो देखेंगे तो आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे देश की जो नागरिकता दी जाती है, या मान लो हम नागरिकता लेते हैं, तो वो नागरिकता, जैसे अभी मैं आगे के जो टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नागरिकता कितने तरीकों से मिलती है ना? कितने ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आपकी देश की नागरिकता चली जाएगी, है ना? तो नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 11। हम 1955 वाला जो नागरिकता अधिनियम है ना, उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ?
तो मुझे लगता है दोस्तों आज मैंने आपको संविधान के भाग 2 की नागरिकता में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये क्लासेस सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के लिए चल रही है। ये बात समझ में आई? धीरे धीरे मैं सारे भागों को टच करता जाऊंगा, डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन इतना टच कर दूंगा कि क्वेश्चन वहां से आना तय है। समझ में आया? दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या हो जाती है, हम लोग इतना ज्यादा स्पेसिफाइड पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा गहराई में जाके पढ़ लेते हैं कि हम फिर पेपर में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इसलिए ये वाली जो क्लासेस चल रही है एग्जाम वाली जनरल नॉलेज, इसका नाम इसीलिए रखा गया कि एग्जाम में कितनी जरूरत है केवल उतनी ही जनरल नॉलेज आपको दी जाएगी। जनरल नॉलेज लेना है आपको, केवल वनडे एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। अगर आप मेंस देंगे तो फिर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने लोगों के लिए ये क्लासेस पहुंचेगी और उन सबका भला होगा और सबका पेपर निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई? चाहे वो टेक्निकल के स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि सर हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन हम रिवाइज करने बैठते हैं तो हमारी खोपड़ी गर्म हो जाती है कि क्या क्या चीजों को पढ़ें और कैसे रिवाइज करें, किन चीजों का ध्यान रखें। तो उसी समस्या का समाधान ये सारी की सारी एग्जाम वाली जो जनरल नॉलेज की क्लास की जो सीरीज चल रही है ये आपके बहुत काम आएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोस्तों आज हमने नागरिकता को बहुत गहराई से समझा, नागरिकता को अच्छे से समझा। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 5 से 11 ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाग 2 में क्या है नागरिकता और इसमें कितने आर्टिकल है टोटल, ये भी पूछ सकता है। तो कितने आर्टिकल है? 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लासेस में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।